नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नायक में। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं, दांत। किसका दांत? बिलाई का दांत, मुसवा दांत, हाथी दांत? नहीं। कौन सा दांत? मानव दांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। किसका दांत जी? मानव दांत। कौन सा टॉपिक लेकर आए हैं अपन? मानव दांत। ठीक है। ये जो मानव दांत जो होता है, ठीक, जैसे हम देख रहे थे कि टिश्यू के स्टडी को बोला जाता है हिस्टोलॉजी। क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी। सेल के स्टडी को बोला जाता है साइटोलॉजी। वैसे ही जो दांत का जो स्टडी होता है, दांत का जो अध्ययन किया जाता है, उसकी एक शाखा होती है जिसे बोला जाता है ओडोंटोलॉजी। क्या बोला जाता है? ओडोंटोलॉजी। कौन सा लॉजी? ओडोंटोलॉजी। डॉट 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 ओडोंटो 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 ओडोंटो। सीधा क्या है? ओडोंट। इसलिए याद रख, भूलेंगे नहीं ना। ओडोंटोलॉजी। कौन सा लॉजी जी? ओडोंटोलॉजी। ओके। अब अपन देखते हैं कि ये जो दांत है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। पहले जो है ना, इस दांत के निर्माण को कई लोग क्या बोलते थे पता है? हड्डी है, हड्डी। ऐसी ठोस ठोस देख के हड्डी है, ऐसे चावल कटरूम ले नहीं बाजता है, इसलिए हड्डी है बोल देते थे। लेकिन हड्डी से नहीं हुआ है, याद रखिएगा। तो किससे हुआ है सर? तो दांत का निर्माण हुआ है टिश्यू से। टिश्यू मतलब जो एकदम सॉलिड टिश्यू रहता है, अर्थात कठोर ऊतक होता है, उससे निर्माण हुआ है किसका? दांत का। किससे निर्माण हुआ है जी? दांत का निर्माण तो कठोर टिश्यू से। ओके। अब समझिएगा, ये जो दांत होता है ना, ठीक, किससे बना होता है सर? तो एक लाइन में आंसर देना है आपको। आपको भी पता होगा, कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। किससे? कैल्शियम फास्फेट। बट कैल्शियम फास्फेट से बना होता है ना। लेकिन दांत कमजोर या दांत गिरते किसके कारण है? तो याद रखना है आपको, कैल्शियम की कमी के कारण नहीं। यही बोलने वाले थे ना? नहीं भैया, कैल्शियम की कमी के कारण नहीं। तो किसकी कमी के कारण सर? तो फ्लोरीन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? फ्लोरीन के कमी के कारण। कई जने का देखना, गांव आ जाओगे ना, ठीक है, कई जगह पानी बोलते होंगे एकदम मोटा मोटा लग रहा है यार, है कि नहीं? पीने में एकदम से कैसे कैसे लग रहा है। तो देखना, फ्लोरीन जो होता है ना, कई गांव में फ्लोरीन ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, तो उनका दांत एकदम से उनका खाए टाइप का रच जाता है, पीला पीला। कितनों उसको वाश करो नहीं छोता है, मशीन में साफ करवाते तो भी नहीं छोता, एकदम लाइनिंग पड़े रहते हैं, वो फ्लोरीन के कारण। कई लोगों का दांत एकदम भर भर गिरेज करता है, थोड़ा सा ऐसे करके गिरे ना बोखवा, ठीक है। किसके कारण? बोखवा किसके कारण होंगे? फ्लोरीन की कमी के कारण। नेचुरल रूप से ना, एक्सीडेंट के कारण अगर हो जाए तो अलग बात है, ठीक है। तो चलिए समझिएगा कि ये जो है दांत के स्टडी क्या बोला जाता है जी? ओडोंटोलॉजी। ठीक है। इसका निर्माण किससे होता है? कठोर टिश्यू से। क्वेश्चन पूछता है ना बार बार, ठीक है। कई लोग इसको हड्डी, अस्थि लिख देते हैं, लेकिन भूलना नहीं है आपको, ठीक है। इसका जो है, किसके कारण इस दांत की क्षति होती है? तो फ्लोरीन के कारण। किसके कारण होती है? फ्लोरीन के कारण। अब समझिएगा, ये जो दांत दिख रहे हैं, दांत, ठीक, ये जो दांत है 2 प्रकार के लेयर से बना हुआ है। कितने प्रकार के लेयर से? 2 प्रकार से, ठीक। एक बाह्य लेयर होता है और एक आंतरिक लेयर होता है, ठीक। कभी एक आध बार आपका दांत टूटा होगा, देखना ये ऊपर के अंदर में एक ठो और लेयर रहता है, ठीक है। समझिए, देखिए, ये जो होता है ना, 2 लेयर से मिलकर बना होता है दांत। ये जो ऊपर में एकदम दिख रहा होगा, एकदम पतला लेयर होता है, जिसके कारण आपका दांत एकदम झाक दिखता है, ठीक। ये जो बाहर भाग में जो है ना, ये सफेद किसके कारण दिखेगा? एनिमल के कारण। किसके कारण? इनेमल के कारण ये दिखेगा। एनिमल नहीं ना, इनेमल, ठीक है। पता चल एनिमल बोल दोगे तो जानवर के कारण दिखता है क्या सर? गड़बड़ आ जाएगा भाई, ठीक है। इसलिए इनेमल के कारण, ठीक। अब जो उसके अंदर में जो होता है ना, जो मजबूती प्रदान करता है, याद रखिएगा, ये जो इनेमल होता है ना, बहुत ज्यादा मजबूत अर्थात ठोस होता है। सबसे ज्यादा ठोस होता है, तभी तो ऐसे करके कहीं पे हपचा जाओगे तो भी से बेचारा नहीं टूटता है।
समझ में आ रहा है? नहीं तो ऐसे चलते चलते कई बार पार्ट टूट ऐसे होने लगता। ठीक है, तो सबसे बाहरी भाग क्या होगा? इनेमल। और उसके अंदर में कौन सा भाग होगा सर? तो उसके अंदर में होगा डेंटाइन। कौन सा टाइन? डेंटाइन। ठीक है, डेंटल भी बोलते हैं, पता ही होगा। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे सर बाहर और यह अंदर को? ठीक है, तो ये स्पष्ट बोल रहे डेंटा इन, डेंटा इन। और इन मतलब क्या होता है? अंदर। तो ये जो दांत है उसके अंदर का भाग क्या? डेंटाइन। और इनेमल कैसे याद रखेंगे सर? तो मल बाहर कर देते हैं, इसलिए इनेमल। ओके, बताइए, बाहरी भाग इनेमल और आंतरिक भाग डेंटाइन। ठीक है, समझिएगा। जो दांत का जो बाह्य भाग होता है किसका होता है? इनेमल कहते हैं, और उसके आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? डेंटाइन। याद रखिएगा, ये जो दांत है ना, इसका निर्माण होता है कैल्शियम फास्फेट के कारण। किसके कारण? कैल्शियम फास्फेट के कारण। लेकिन ये जो इनेमल होता है ना, ये भी कैल्शियम फास्फेट के कारण होता है, लेकिन इसमें मजबूत होता है सर। तो ये जो मजबूती का कारण होता है वो क्रिस्टली रूप ले लेता है। ठीक है, कौन सा रूप ले लेता है? क्रिस्टली रूप ले लेता है। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं सर? तो कैल्शियम एपेटाइट बोलते हैं, क्योंकि ये जो बाहरी भाग हो जाता है टाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? टाइट। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? एपेटाइट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम एपेटाइट। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ना। ठीक, इनेमल कौन सा भाग से मिलकर बना हुआ है? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम एपेटाइट। तो टाइट रहता है बताया हूं, इसलिए क्या लिखेंगे आप? कैल्शियम एपेटाइट। और डेंटाइन कैल्शियम फास्फेट। लेकिन अगर मैं बोलूं कि दांत का निर्माण किससे हुआ है, तो आपको याद रखना है कठोर टिश्यू। लेकिन दांत किस किस से मिलकर बना है? तो कैल्शियम फास्फेट। ये याद रखना है आपको। ठीक, अब याद रखिएगा कि ये जो आप सुने होंगे ना, दूध के दांत, दूध के दांत, ये क्या होता है भाई? दूध के दांत। तो दूध के दांत मतलब बचपन में देखे होंगे ना आप, एकदम पार्टले टूट जाता है, पार्टले गिर जाता है। कई बार हम लोग तो बचपन में ना ऐसे करके पथरा ऐसे लटका फाटले तोड़वा देते, विकट गिराता तो कैसे करेंगे, है कि नहीं? ऐसे खेलते खेलते कई बार ऐसे करके दांत टूट जाता था, ऐसे लुकाए लुकाए स्कूल जाते। ठीक है, आज भी देखते होंगे आप बच्चे लोगों को ही कर देते हैं, है कि बोखा बोखा हो जाते। तो याद रखिएगा जो दूध के दांत होते हैं, ठीक है, एक होता है दांत जिसे बोला जाता है मोनोफियोडेंट। क्या बोला जाता है? मोनोफियोडेंट। क्या बोला जाता है? मोनोफियोडेंट। ठीक है, और एक होता है जिसे बोला जाता है डाइफियोडेंट। क्या बोला जाता है? डाइफियोडेंट। अब ये भी पता होगा, मोनो का मतलब होता है एक और डाई का मतलब होता है दो। तो डाइफियोडेंट कहने का मतलब ऐसे दांत जो गिरने के बाद भी आए, क्या हो जाए? गिरने के बाद भी आ जाए, उसे क्या बोलते हैं? डाइफियोडेंट। तो जो ये दूध के दांत होते हैं ना सर, एक गिरने के बाद भी आते हैं। अगर गिरने के बाद नहीं आते तो ऐसे करके शादी करने जाते हैं, ऐसे 20 ठो दांत आता है ना बचपन में, ऐसे ठोकरा ठोकरा ही करते जाते, दांत सामने ऐसे लुका लुका के हंसते। कैसे हंसते? ऐसे कर करके हंसते। ओके है, तो क्या बोला हमने? डाइफियोडेंट। ओके है। अब ये जो दूध के दांत होते हैं ना, 12 से 14 साल में क्या हो जाता है? टूट जाता है। और कितना होता है सर इसकी संख्या? तो याद रखना है आपको, इसकी संख्या होती है 20। कितना होती है? 20, मतलब 20 होता है। दूध के दांत की संख्या कितनी होती है जी? 20 होती है। अब जो है पूरे जीवन काल में इंसान का कितना दांत होता है? तो आपने सुना होगा 32 दांत होता है। लेकिन 32 तो होता है एक एडल्ट मनुष्य का, हमने मान लिया। लेकिन वो जो 20 दांत गिरा था और फिर से वापस भी तो आया है ना, तो 32 और 20 अर्थात पूरे जीवन काल में कितना दांत होता है सर? तो 52, मतलब 52 दांत। एक क्वेश्चन घुमा के पूछता है ना, बहुत बार पूछा है, पूरे जीवन काल में कितने दांत होता है? आप तो आंखी मुंदा छाप मार दोगे 32,
लेकिन 32 नहीं, 32 आपका जो है वो तो है, साथ ही जो हमने बोला डाइफियोडॉन्ट जो फिर से दोबारा आता है तो कितने आते हैं 20, तो 32 प्लस 20 इक्वल टू 52। ओके, यहाँ तक समझ ही गए होंगे आप। अब आपको हम बताते हैं दांत के प्रकार। किसके प्रकार? दांत के प्रकार। तो याद रखना है दांत के प्रकार में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। क्या होता है सर? 4 प्रकार के दांत। ठीक है, तो 4 प्रकार के दांतें हैं जिसे बोला जाता है ICPMM। ठीक, आईसीयू में प्रधानमंत्री, ठीक, आईसीयू में प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। ठीक है, क्या याद रखेंगे? आईसीयू में प्रधानमंत्री से मुलाकात। ठीक, ऐसे करके फोटो खिंचवा लेंगे दांती, आईसीयू में प्रधानमंत्री से मुलाकात। ठीक, क्या याद रखेंगे? आईसीयू में प्रधानमंत्री से मुलाकात। अर्थात आई का मतलब होता है इंसीजर और सी का मतलब होता है क्या? कैनिन। और पीएम का मतलब क्या होता है? प्रीमोलर। और एम का मतलब होता है मोलर। ठीक, आईसीयू में प्रधानमंत्री से मुलाकात या मिला। ओके, चलिए अब समझते हैं दांत के प्रकार में। ये जो दांत का प्रकार होता है, पहला प्रकार होता है जिसका नाम है सर इंसीजर। क्या बोला हमने? इंसीजर। इसी को हिंदी में बोला जाता है क्या? कृतंक। क्या बोला जाता है? कृतंक। ये जो दांत होता है इंसीजर ना, ठीक, ये भोजन को काटने का काम करता है। क्या काम करता है? भोजन को काटने का काम करता है। अर्थात ये जो दिखाई दे रहा होगा सामने का, 4 दांत है, ठीक, ये दे जी, 1 2 3 4, अपना अपना दांत निकालो जी। ये दे 1 2 3 4, सामने के जो दांत होते हैं ना उसे क्या बोला जाता है? इंसीजर। क्या बोला जाता है? इंसीजर। ठीक, ये जो दांत, ये जो होता है ना, भोजन को काटने का काम करता है। क्या काम करता है? भोजन को काटने का। ठीक है, तो ये जो इसी दांत को ना क्या बोला जाता है? तो इस दांत को बोला जाता है नोज टीथ। क्या बोला जाता है? नोज टीथ। क्यों बोला जाता है सर? तो ये देखो, इधर नाक दिख रहा है ना, इसी के इधर नीचे में है 4 दांत। कितने दांत? 4 दांत। बताइए, ऊपर 4 हैं तो नीचे कितने होंगे? 4। तो टोटल नंबर ऑफ इंसीजर, तो 4 दूने 8, तो टोटल नंबर ऑफ इंसीजर कितना होगा? 8। चलो बताओ सामने के ई, 1 2 3 4, गिनो अपना भी, 1 2 3 4, कितना? क्या है वो? इंसीजर। इसी क्या बोलते हैं? नोज टीथ। कितने होते हैं टोटल? 8। ओके, दूसरा नंबर देखिए कैनिन। क्या बोला हमने? कैनिन, या इसी को बोला जाता है रदनख। क्या बोला जाता है? रदनख। क्या बोला जाता है जी? रदनख। ये जो होता है ना, भोजन को फाड़ता है। क्या करता है? भोजन को फाड़ता है। ये जो दिख रहा होगा, 1 2 3 4, ये कौन सा दांत है? ये है इंसीजर। और कैनिन जो होता है ना, कैनिन, ये दिख रहा होगा, साइड साइड में, ये ठीक है, सूजी सूजी, नुकीला वाला। ठीक है, अरे उसमें देखे होंगे ना, भूत वाला पिक्चर देखे हैं? ठीक है, आदमी लोगों को क्या निकले रहता है? ऐसे ऐसे यहाँ से कैनिन निकले रहते हैं। आदमी लोगों का नहीं, महिलाओं में भूत ज्यादा सूट करता है, क्योंकि महिलाएं डायन का बड़ा ही अच्छे तरीके से क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं। ठीक है, पिक्चर में भी और रियल लाइफ में भी उसके सामने उस बेचारे प्रताड़ित पुरुष का हालत टाइट रहता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कैनिन जो होता है ना, ऐसे लंबा लंबा, वो क्या होता है? कैनिन। ठीक है, वो क्या काम करता है? भोजन को फाड़ता है। भोजन को क्या काम करता है? फाड़ने काम होता है। ये जो कैनिन होता है, याद रखिएगा, ठीक है, मांसाहारी
जीवों में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि मांसाहारी को, क्योंकि फाड़ने का काम होता है, तो इसलिए जिनका मांसाहारी वाला रहता है कैनिन जो रहता है वो बड़ा बड़ा रहता है। ठीक है, जैसे भूतवा लोगों को देखोगे आइन करके चाप देते हैं, कैसे करके चापते हैं, आइन करके, इसलिए उनका दांत जो है ऐसे बड़ा बड़ा रहता है। ओके है, चलिए समझिए इसे क्या बोला जाता है सर, तो इसे बोला जाता है क्या, आई टीथ। क्यों आई टीथ बोलते हैं, देखो नाक के बीच में 4 दांत, यदि आँखी के सोच में लेके जाओ, यदि वही काइनिन मिल रहा है क्या, काइनिन मिल रहा है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, आई टीथ। क्या बोला जाता है जी, आई टीथ। अब बताओ कितने कैनिन होते हैं, तो एक इधर एक इधर, ऊपर जितने हैं उतने कितने होंगे, नीचे भी उतने होंगे, तो 2 दूने 4, तो टोटल कैनिन कितना होगा, 2 दूने 4, तो टोटल नंबर्स ऑफ कैनिन 4। रदनाक 4, रदनाक कितना जी, 4। ओके है, चलिए अब समझिएगा कि जो होता है प्रीमोलर, या इसी को बोला जाता है अग्रचवर्णक। क्या बोला जाता है, अग्रचवर्णक। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, अग्रचवर्णक। चलिए इसमें जो होता है ये भोजन को चबाता है, क्या करता है, चवर्णक का मतलब होता है चबाना, चवर्णक का मतलब चबाना। अब देखे होंगे आप, ए है आगे ए है पीछे, ए है आगे ए है पीछे, इस इमेज के माध्यम से समझिएगा। यहाँ पे ए आपका क्या है बताइए, ए आपका इंसीजर है, ठीक है, ए वाला भाग क्या है, कैनिन है, ठीक है, क्या है, रदनक या कैनिन है। अब हमने बोला ए होता है अग्रचवर्णक, या इसी को बोला जाता है प्रीमोलर। तो प्रीमोलर कितना दिख रहा है, एक साइड में 1 2, दूसरे साइड में 3 4, मतलब 4 है इधर, तो ऊपर जब 4 है तो नीचे भी कितना होगा, 4 होगा। और ये क्या काम करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। क्या काम करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। परंतु, कौन सा तू, परंतु याद रखिएगा, जब आप बचपन में अपने लाइफ को जिए होंगे, सामने का दांत होता है, इधर जो होता है प्रीमोलर नहीं होता है बच्चों में, बल्कि इधर जाके मोलर होता है, लेकिन प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता। कैसे याद रखेंगे सर, कैसे, ठीक, नाम सुने होंगे प्राइमरी स्कूल, कौन सा स्कूल, प्राइमरी स्कूल, और सुने होंगे मिडिल स्कूल, ठीक है। तो प्री मतलब होता है पहले, ठीक है, प्री मतलब क्या होता है, पहले। तो जो पहला दांत पाया जाएगा वो किसमें नहीं पाया जाएगा, बच्चों में, ठीक, पहला दांत किसमें नहीं पाया जाएगा, बच्चों, मतलब अग्रचवर्णक या प्रीमोलर किसमें नहीं पाया जाएगा, तो बच्चों में नहीं पाया जाएगा, अब्सेंट रहेगा। ओके है कि नहीं, याद रखिएगा। ए जो प्रीमोलर होता है ना, ए दे यहाँ पे है ना प्रीमोलर, ए दे कहाँ पे है, ए वाला, ए क्या दिखाई दे रहा है, गाल, और गाल को क्या बोलते हैं, चीक, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, चीक टीथ। क्या बोला जाता है, चीक टीथ। ओके है कि नहीं, यहां तक समझे कि नहीं। अब समझिएगा कि चौथा जो प्रकार होता है उसे बोला जाता है मोलर, या उसी को बोला जाता है चवर्णक। क्या बोला जाता है, चवर्णक। ये देखो यहाँ का कौन सा है, प्रीमोलर, इसके उधर जो पाया जाएगा क्या, उसे बोला जाएगा मोलर। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये आपका प्रीमोलर है, इधर जो ऊपर है 1 2 3, कितने दांत है, 1 दांत 2 और 3, जिसे आप लोग बोलते होंगे दाढ़ा। क्या बोलते हैं, दाढ़ा, ठीक है। तो बताइए एक साइड में कितना दाढ़ा, 3, और एक साइड में 3, मतलब एक साइड में 3, इस साइड में 3, और नीचे भी उतने रहेगा ना, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा बच्चों में क्या नहीं पाया जाता, तो प्रीमोलर नहीं पाया जाता, और ये जो मोलर पाया जाता है लेकिन थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। क्या बोला मैं, थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, अर्थात ये आपका फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, ये थर्ड, ये बच्चों में नहीं पाया जाता। प्रीमोलर का 2 और थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, किसमें, बच्चों में। तो इसलिए याद रखेंगे कि बच्चों में कौन सा नहीं पाया जाता, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। इसे बोला जाता है विजडम टीथ। क्या बोला जाता है, विजडम टीथ, अर्थात बुद्धि के दांत या अक्कल के दाढ़ा या अक्कल के दांत आ गया है। लड़का में क्या आ गया है, अक्कल के दाढ़ा आ गया है। किसको बोलते हैं, तो मोलर को
बोला जाता है। कितना होता है सर, तो बताइए। मोलर कितना होता है, एक साइड में 3, इस साइड में 3, कितना हो गया 6, और नीचे 6, तो 6 दूनी 12 पाया जाता है क्या चीज, तो मोलर। बताइए समझ में आया कि नहीं, ओके है। अब समझते हैं अपन कि अपने 4 प्रकार पढ़ लिए ना। पहला क्या बोला हमने, इंसीजर, टोटल कितना 4 है, नीचे तो 4 रहेगा, ऊपर मतलब 4 दूनी 8। इसके बाद हमने कैनिन देखा, कैनिन कितना 1 और 2, ऊपर और नीचे मतलब 2 दूनी 4। प्रीमोलर देखा हमने 1 और 2, 1 और 2 4, 4 दूने 8। ये हमने देखा 1 2 3, ठीक, क्या देखा 1 2 3 मतलब 3 दूनी 6 और 6 दूने 12, ऐसे करके हमने देखा। ओके है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो पक्षी का जो दांत होता है ना, ठीक, पक्षी का दांत किसको बोलते हैं सर, तो पक्षी का दांत बोला जाता है किसको जी, तो चोंच को। किसको बोला जाता है, चोंच को बोला जाता है। क्या चीज, पक्षी का दांत। ओके, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इसको करा रहे हैं। हाथी का दांत को बोला जाता है टस्क। क्या बोला जाता है, टस्क। ये जो होता है ना, याद रखिएगा इंसीजर होता है। ये क्वेश्चन फंसाता है ना, क्या होता है, इंसीजर। अब आप देखे होंगे कि हाथी का दांत ऐसे दिखाने के अलग और खाने के अलग, तो केवल दिखाने का दांत है। क्या दांत है, वो दिखाने का। लेकिन हाथी में क्या दांत पाया जाता है, तो इंसीजर। भोजन को क्या करता है, तो भोजन को काटता है। क्या काम करता है, वो काटता है। ये वाला जो है देख के उसको डेंटाइन मत, सॉरी कैनाइन मत कर दीजिएगा। ओके, इसलिए याद रखेंगे हाथी का दांत क्या होता है, इंसीजर होता है, और उसे क्या बोला जाता है, टस्क। ओके, अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट हम देखते हैं दांत का सूत्र। क्या देखते हैं, दांत का फार्मूला। क्या देखते हैं, दांत का फार्मूला। हमने बोला आईसीयू में प्रधानमंत्री से मिला, मतलब आईसीयू में प्रधानमंत्री से मिला, याद रहेगा ना, ठीक है। आईसीयू में प्रधानमंत्री से मिला, तो बताइए यहाँ पे देखिए, इसको मैं 2 भाग में तोड़ देता हूं। 2 भाग में अलग अलग कर दिया, ये बीच से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया जी, डिवाइड कर दिया। तो इधर भी देखिए एक आई, ये क्या है सी, ये क्या है पीएम, और ये है मोलर, है ना, वही है ना, ठीक है। आईसीयू में प्रधानमंत्री से मिला, लिख लिया मैं आईसी पीएम। ओके, पीएम एंड एम। ओके, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। तो जब एक साइड वही दिख रहा है तो दूसरे साइड भी क्या है, सेम है कहानी, तो आईसीपीएम। ओके, अब समझिएगा कि एडल्ट में कितना होता है सर, ठीक, एडल्ट में कितना होता है। तो चलिए बताइए मेरे को, ऊपर एक साइड का देखिएगा, एक साइड में इंसीजर कितना दिख रहा है आपको, 1 2, आई कितना दिख रहा है, तो 2, कितना दिख रहा है, 2। अब कैनिन बताइए एक साइड में कितना दिख रहा है, क्योंकि हम डिवाइड किए हैं ना, तो कैनिन कितना, 1, कैनिन कितना, 1। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं, सूत्र कुछ नहीं रखा है यार, इसको याद रखो, सब कहानी खत्म, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझिए। प्रीमोलर आपको कितना दिखाई दे रहा है, 1 2, क्योंकि एक साइड को लेना है, तो 1 2 कितना दिखाई दे रहा है, 2। मोलर बताइए, मोलर कितना दिखाई दे रहा है, तो 3, कितना दिखाई दे रहा है, 3। अब बटे में भी जब एक साइड का सेम है तो इस साइड का भी क्या रहेगा, सेम। 21 और 30 जो होता है एडल्ट का, ठीक है, किसका है, एडल्ट का सूत्र है, डेंटाइल सूत्र क्या है एडल्ट का, 21 23। क्या है, 21 23। ओके है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। 2 भाग होता है, 2 बोलो, 2 1 2 3, 2 1 2 3, क्या 2 1 2 3, ठीक है। याद करने का ट्रिक बता रहा हूं। कितने भाग, 2, 1 और 2, 1 2 मतलब 2 हुआ, 1 और 1 2, 1 2 3, इसलिए क्या याद रख लेंगे, 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2
1 2 3 याद हो जाएगा भाई। ठीक है, एडल्ट। अब चलिए चाइल्ड का समझिए, तो चाइल्ड का कितना होता है सर? तो चाइल्ड का होता है जी, देखिए हमने बोला चाइल्ड के में क्या नहीं पाया जाता? प्रीमोलर नहीं पाया जाता, और थर्ड इसमें एक और नहीं पाया जाता मोलर का, याद है? तो बताइए कौन दिक्कत है इसमें? सेम वही कहानी फिर। आई मतलब इंसीजर कितना रहेगा? तो 2 रहेगा, और कैनिन कितना रहेगा? तो 1 रहेगा। प्रीमोलर कितना रहेगा? 1 को नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पे मोलर कितना है? 3 है, लेकिन बच्चे के में ये थर्ड वाला नहीं पाया जाता, तो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2। तो इसलिए 2102 या 2102 ये किसका है? चाइल्ड का। समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।